गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था डिस्काउंट का, जिसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है डिस्काउंट। आप जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो देखते समय कॉपी और पेन लेके बैठा करो। वीडियो देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, क्योंकि जो बोर्ड पे लिखा होता है वो तो आपको दिखता ही है, उसे आप बोर्ड पे देख के कॉपी पे नोट भी करते हो। लेकिन जो लेक्चर होते हैं किसी भी टीचर के, आप कॉपी पेन रखोगे साथ में, और जब उस वॉइस को सुनोगे तो जब तुमको लगेगा कि ये हमारे कुछ काम की चीजें हैं तो आपको कॉपी पे नोट कर लेना चाहिए। वरना वीडियो देख लिए, वीडियो एंड हो गया, इस वीडियो में तुमने क्या क्या देखा, तो एक न्यूमेरिकल लगा था, हमने उसको नोट कर लिया और ये बताया गया, वो लिखा था, ठीक है। लेकिन जो मैं समझाया उसमें तुम्हें सब नहीं याद हो सकता है। तो जब कॉपी पे लिखोगे तो ऊपर लिख लोगे लेक्चर नंबर, मतलब एक पहचान की ये वाली बातें इस वाले लेक्चर में हुई हैं, तो आप लेक्चर नंबर लिख लेंगे। लेक्चर नंबर 4, जैसे ये आपका 16 नंबर लेक्चर है तो लेक्चर नंबर 16 डिस्काउंट। फिर कोई चीज ऐसी आई, एंट्री आई, जिसके बारे में डिस्कस किया, मैंने किसी में कोई कॉन्सेप्ट बताया, जैसे मैंने बताया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का 2 वीडियो है, तो मनी मेजरमेंट वाला किस कॉन्सेप्ट में है, कौन से वीडियो में है, तो आपको लेक्चर नंबर यानी वीडियो नंबर और उसके अंदर 1 लाइन 2 लाइन खर्च होते हैं, जो सुनने के बाद आज सर ने या टीचर्स ने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, उस टॉपिक को लिख लोगे। तो जब तुम कभी एग्जाम के टाइम में रिवाइज करोगे, कभी भी, एनी टाइम, आफ्टर इंटरमीडिएट भी, क्योंकि सारी चीजें कॉम्पिटिटिव होती हैं, ये सारी चीजें लाइफ टाइम चलती रहेंगी। जैसे अगर आपने कोई बचपन में स्टार्टिंग में जो भी मैथ पढ़े होंगे, जो भी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे 9th 10th में, जाहिर सी बात उन बच्चों का आज भी तो बेसिक तो वही है। अब कॉमर्स का बेसिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से बेसिक है, तो यहीं से आगे काम आएगा। तो आप जब कभी भी सोचेंगे मनी मेजरमेंट फला वीडियो नंबर में है, गए वहां पे देख लिए, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। अभी तुम सोचते होगे एक टॉपिक सर ने बताया था, जरा एक बार हम उसको रिवाइज कर ले, तो कौन से जगह पर है, तो पता चला कि पता ही नहीं है। अब आइडिया लगाते रहो, सारा वीडियो देखते रहो, क्या मतलब। इसलिए हर एक वीडियो नंबर डालो और जब इसको सुनो ध्यान से तो टॉपिक लिख लो। क्योंकि आपने इसके पहले नहीं किया होगा, तो मैं तो आज आपको ये एडवाइस दे रहा हूं। तो जितने सारे वीडियो है फर्स्ट नंबर से टाइम टू टाइम, बारी बारी से एक बार देख जाओ। आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए बहुत सपोर्ट होगा, क्योंकि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे इस वीडियो में जो मैं बोला होता हूं, मैं भी खुद नोट कर लेता हूं, जो मुझे एग्जाम में पूछने के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि वही तो हम आपसे पूछेंगे जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा। तो जो मैंने वीडियो में बोला है हम आपसे पूछेंगे, इसलिए आपको वो जरूर नोट करना चाहिए। और मुझसे कोई चीज छूटती नहीं है, मुझे सब याद है, मुझे कब क्या बताना है, तो आपसे भी नहीं छूटनी चाहिए। तो आज से एक कॉपी पतली सी छोटी वाली, वीडियो नंबर और फिर क्या क्या टॉपिक पे डिस्कस हुआ। तो आइए बच्चों, हम लोग डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। डिस्काउंट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो सुनते ही अच्छा लगता है, खुशी हो जाती है मन में। तो बिजनेस में डिस्काउंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब सामान की सेलिंग नहीं होती है तो कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी, होलसेलर, रिटेलर कस्टमर को बुलाने के लिए ऑफर दे देते हैं
10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, जिससे उनका सामान और सेल हो जाए। हम आपको डिस्काउंट के पीछे की एक बात बता रहे हैं, उसका लॉजिक समझिए। अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, तो एक बिल्कुल एबनॉर्मल टाइम आ गया। लेकिन एक नॉर्मल वे में आपने देखा होगा, आमतौर पे कपड़ों की सेल फरवरी और अगस्त में लगती है। जनवरी के मिड जनवरी से स्टार्ट होती है, फरवरी मार्च तक, और अगस्त से स्टार्ट होती है और वो सितंबर और दशहरे के आसपास। जो जनवरी फरवरी में सेल होती है वो वूलन कपड़े रहते हैं उस समय। उनको स्टॉक खाली करना है तो ऑफर देके अगर रेट टू रेट भी बेच देंगे तो उनकी कैपिटल वापस आ जाएगी, और समर आ रहे हैं तो समर के कपड़े वो उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके ले लेंगे। और अगर उनके वूलन कपड़े स्टॉक में रह गए तो जब समर आएगा उससे कपड़े को रखने की जगह नहीं बचेगी और वूलन कपड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि वो अगले साल फिर विंटर में बिकेंगे। इसलिए सेल लगाई जाती है। सेम अगस्त में वो समर कपड़ों की सेल लगा देते हैं, क्योंकि विंटर आने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी ठंडक पड़ेगी तो ये कैपिटल रिटर्न उनके पास आ जाएगा, तो कस्टमर को बुलाते हैं अपनी तरफ ऑफर दे करके। बेसिक यही फंडा होता है डिस्काउंट का। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, या ऐसे कहो कि हम कस्टमर के परचेज करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। और जब हमें जल्दी पैसे पाने होते हैं या जब हमें जल्दी पैसे देने होते हैं तो हम डिस्काउंट की अपेक्षा रखते हैं। तो नॉर्मली डिस्काउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको इसकी थ्योरी मिलेगी, आप फेयर पे नोट करेंगे। और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि हमने न्यूमेरिकल और थ्योरी की एक ही कॉपी बनाई है अलग अलग, तो मैंने लास्ट वीडियो में फिर मैंने खुद ही कहा आपसे कि आप अलग अलग कॉपी बनाइए। जो भी थ्योरी लगाओगे लाइफ टाइम रहेगी। इंटर के बाद बीकॉम करोगे, आप बीबीए करोगे, सीए करोगे, तो बेसिक सीएस करोगे, या जो भी तुम्हारा स्टडी आगे होगा तो कॉमर्स का ही ना। आप कभी अगर सिविल की तैयारी भी करने की सोचेंगे, पीसीएस की तैयारी की सोचेंगे, तो कॉमर्स ही तो होगा बेस आपका। तो ये कॉपी लाइफ टाइम काम आएगी। सो आपको दो कॉपी बनानी चाहिए, एक थ्योरी की, ज़्यादा मोटी भी नहीं हो लेकिन ठीक हो, जो कि आप बना ही चुके होंगे, और एक न्यूमेरिकल की अलग कॉपी जो हमारे जर्नल से स्टार्ट हुआ है, आपके लिए बेहतर होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये सेल और परचेज के लिए दिया जाता है, जिससे उनकी सेल ज्यादा हो जाती है। ये अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है। अगर हम आपका पेमेंट जल्दी कर देंगे 1000, तो आपने बोला सर आपको हम 5% डिस्काउंट देंगे, तो हम सोचेंगे 50 रुपये छूट रहे हैं तो 950 तो मैं तुरंत दे दूंगा आपको। तो आपको जल्दी पैसा मिल गया, उस पैसे का आपको काम हो गया। हम आपको पैसा टाइम से देंगे, और अगर हम समय से पहले दे देंगे तो आप उसको बिजनेस में यूज कर लोगे, तो तुमने थोड़े से मुझे ऑफर दे दिए, तो आपको बिजनेस में ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। 50 रुपये मुझे छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, और तुमको जल्दी पैसा भी मिल जाएगा। तो मैं डिस्काउंट रिसीव कर लिया 50 रुपये, और आप अपनी बात करेंगे तो आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया 50 रुपये, तो पैसे लेने वाले देने वाले दोनों को छूट हो गई, जिसे डेटर और क्रेडिटर भी बोलते हो। जिसे तुम्हें पैसा पाना वो तुम्हारा डेटर है, और जिसको तुम पैसा देने वाले वो तुम्हारा क्रेडिटर है। तो अर्ली पेमेंट के लिए होता है। इसकी एंट्री नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है। अगर डिस्काउंट रिसीव करते हो प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट, और अगर डिस्काउंट अलाउड करते हो लॉस होता है तो डेबिट। इससे रिलेटेड ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और अच्छे वाले हैं और कैलकुलेशन भी होंगे, तो हम लोग उनकी शुरुआत करते हैं बच्चों। और उम्मीद है कि आप मेरे सारे रूल्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सैटरडे को आपके क्वेश्चन आवर्स होते हैं, आप पूछ सकते हो कुछ भी। तो जैसे भी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमेशा पूछते रहा करिए, और जैसा मैंने बताया कॉपी पे वीडियो के टॉपिक को नंबर डाल के क्या क्या आपने उसमें से सीखा देखा आप जरूर उसको नोट किया करें। तो आइए हम आपसे क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, और मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, कैश रिसीव, रेंट पेड, सैलरी पेड, हम उसकी बात अब नहीं करेंगे। हम सेलेक्टेड पॉइंट लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दिया करूंगा और आप उसको हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊं, सोल्ड गुड टू देव, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000, मार्च 3 और 5। ये दो मैं अभी पॉइंट्स आपको लेके समझा रहा हूं। तो आपको बनाना है जर्नल एंट्री। कॉलम आपको पता ही है, मार्च 3। 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। 3 बातों पे ध्यान देना है। पहला, डुअल एस्पेक्ट कौन सा है, दूसरा किस नेचर का अकाउंट है, तीसरा रूल्स क्या है। तो लिखा है सोल्ड गुड टू देव, तो आपने गुड्स बेचा देव को, सोल्ड गुड्स टू देव। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 बातें हैं, सेल नॉमिनल अकाउंट है, देव किसी का नाम है, सेल क्रेडिट होता है, और देव को गुड सोल्ड करो, देव रिसीवर होगा, रिसीवर को डेबिट करते हैं। एंट्री होती है देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना है क्योंकि हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे इस समय। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, रिसीव फ्रॉम देव, देव से पैसे रिसीव किए, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तुमने देव को गुड सोल्ड किया 1 लाख का, अब देव ने आपको पैसा दिया। एक वर्ड होता है फुल सेटलमेंट। जब तुम्हारे पापा तुमको पैसा देते हैं, बोलते हैं जाओ बेटा वो सामने वाले अंकल को जिनकी ग्रोसरी की शॉप है जो तुम्हारे घर के सामने है, जो उनका पेमेंट कर दो, तो आप ले जाते हो उनको पैसा देने। तो जब आप उनको पैसा देने जाते हो तो कभी कभी आप उनसे डिस्काउंट ले लेते हो या कुछ भी करते हो, डिस्काउंट लेते हो, नहीं छोड़ दो। तो जब पैसा देना बोलोगे अंकल कितने पैसे हुए, तो अंकल बोलेंगे बेटा 240 रुपए हुए हैं। तो आप जब उनको 240 रुपए दोगे तो बोलोगे, खड़े रहोगे, बोलोगे अंकल वो पापा का नाम क्या कि जो पैसा लिखे उसको काट दीजिए। तो आप खड़े रहेंगे, वो लिख देंगे पेड 240 और क्रॉस कर देंगे, जो भी कुछ टिक लगा देंगे जो उनका रूल होता होगा। यानी तुम बोलोगे पापा पूछे अंकल की अब कोई पैसा उसे मेरा बाकी तो नहीं ना है, बता दीजिए देख लीजिए। तो बोलेंगे नहीं बेटा तुम्हारे पापा का पूरा हिसाब क्लियर है, पूरा हिसाब चुकता हो गया है। उसी को बोलते हैं फुल सेटलमेंट। तो जब फुल सेटलमेंट होता है तो अगर हमारी अकाउंटिंग में फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया तो याद रख लेना उसमें डिस्काउंट छिपा हुआ है। और आप देखिए क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट
98,000, यानी 1 लाख रुपए का गुड्स है और पेमेंट 98,000 हो रहा, तो 2,000 रुपये कहाँ गए? फुल सेटलमेंट, 2,000 रुपये डिस्काउंट हो गए। तुम बिजनेसमैन हो, तुमने देव को गुड्स सोल्ड किया था, देव आया तुमको पैसा दिया, तो तुम्हारे पास क्या आया? कैश। जब देव तुमको पैसा देगा तो तुम्हारे पास कैश आएगा, और कैश रियल अकाउंट है, और तुमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। और कौन आया था? देव। देव पर्सनल अकाउंट है। मैंने बताया डुअल एक्सपेक्ट, हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 बातें होती हैं, लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है कि 2 से ज्यादा भी होती है, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं, जो टाइम टू टाइम आप देखते रहेंगे। फिलहाल अभी 2 बातें हैं, अभी 3 बातें हैं, कैश, डिस्काउंट और देव। तो 3 बातों में कैश, डिस्काउंट और देव। अब हम तीनों के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से अकाउंट हैं। तो कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, देव पर्सनल अकाउंट होता है। तीनों अकाउंट आपके आगे, पर्सनल है, नॉमिनल, और तीनों के रूल भी आपको पता है। चलो पर्सनल से ही काम कर लेते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देव तुमको पैसा देने वाला है। जब देव आया तुमको पैसा दिया तो क्रेडिट द गिवर, देव को क्या करोगे? क्रेडिट। जब तुम पैसा पाए तो कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट। और तुमने डिस्काउंट अलाउड किया, तुम अपने बारे में सोचो, देव के बारे में नहीं, तो तुम डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट तुम्हारे लिए लॉस है। मेरे पास तो 2 ही सिंबल है, आपके पास 2 ही सिंबल है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो किसी ट्रांजैक्शन में 3 बातें हो, 4 बातें हो, 5 बातें हो, होगा तो डेबिट या क्रेडिट। तो जब ज्यादा बातें हो जाएंगी तो किसी एक सिंबल वाले में ज्यादा चले जाएंगे। देखिए ना, डेबिट में 2 चले गए, तो ऐसे ना होगा, क्योंकि सिंबल तो 2 ही है। तो डेबिट में 2 हो गए, क्रेडिट में 1 हो गए, कभी क्रेडिट में 2 हो जाएंगे, डेबिट में 1 हो जाएंगे, कभी डेबिट में 4 हो जाएंगे, क्रेडिट में 1 हो जाएंगे, कभी क्रेडिट में 5 हो जाएंगे, डेबिट में 1 हो जाएंगे, कभी डेबिट में 4 और क्रेडिट में भी 4 रहेंगे। कुछ भी हो सकता, लेकिन सिंबल 2 ही है, ये याद रखना। सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। तो 5 मार्च को 98,000, 2,000 डिस्काउंट, ये देव का पैसा है, लिखना पड़ेगा बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट। हम ऐसे ही और टॉपिक लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, ध्यान से देखिए। मैं एक बार बोल देता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ। ये तो हो ही गया। सोल्ड गुड टू मनमोहन 80,000, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1,000, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। तीनों एक दूसरे से लिंकअप है। पहले गुड सोल्ड किए हो, फिर हमने कुछ सामान वापस किया, फिर उन्होंने फुल सेटलमेंट में आपका पेमेंट कर दिया। आइए हम उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। जो नॉर्मल टॉपिक होंगे हम उस पर अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अब वो पता हो चुका है। और थोड़े थोड़े अब इंट्रियों को फास्ट करो। फास्ट मतलब कि 3 बातें, कौन सा अकाउंट, डुअल एक्सपेक्ट क्या है और क्या रूल है, ये बातें आप धीरे धीरे मन में करना सीखो। तो चलिए, आपने पहला लिखा है मनमोहन सोल्ड गुड टू मनमोहन 80,000। तो मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं यहां कॉलम नहीं बना रहा हूं, आप कॉलम बना के लिखोगे, बिना कॉलम बनाए एंट्री नहीं होती है। 80,000 बीइंग गुड्स
सोल्ड 6 मार्च को, और उन्होंने रिटर्न कर दिया है 8 को। लास्ट में मैं बताया था कि 2 तरह के रिटर्न होते हैं, एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। तो तुम अगर सामान किसी से खरीदोगे और वापस करोगे तो परचेज किए तो परचेज रिटर्न, और तुम किसी को सामान सोल्ड करोगे तो जब तुम सेल करोगे तो सेल किए हो वो लाके तुमको रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे आपने सोल्ड किया था, बेचा था सामान इनको, ये लाए आपको वापस कर दिए, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? सेल्स रिटर्न। और ये कौन सा अकाउंट है? रियल है। कौन वापस किया है? जिसको बेचे थे, मनमोहन को। और ये पर्सनल अकाउंट है। जब आप सामान बेचेंगे और लाके वापस करेंगे तो गिवर हो जाएंगे, और जब सामान कोई वापस करेगा तो कम्स होगा, आएगा, डेबिट वार्ड कम्स इन, आने वाले को डेबिट, तो आपकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन बीइंग गुड्स रिटर्न 1000। हम लोग जर्नल पढ़ रहे हैं, और जर्नल में जो रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ट्रांजैक्शंस एक दूसरे से कभी कभी टैली भी करते हैं। तुम 5 तारीख को अपने घर के सामने वाली दुकान पे सामान खरीदने गए, 10 तारीख को तुमने उनके सामान का पैकेट खोला, तुमको लगा रही ये सामान तो हम मंगवा लिए थे, ज़्यादा हो गया है, वापस करना है, चले गए 10 तारीख को वापस कर दिए, तो क्या हो गया? आपका अकाउंट है, वहां पे डायरी उन्होंने बना रखी है, रजिस्टर बनाया होगा उस शॉपकीपर ने जो घर के सामने तुम्हारी दुकान है, तो जितना वापस करोगे उतना लेस कर देंगे वो सामान का क्वांटिटी। फिर 10 दिन के बाद जाओगे उनका पेमेंट करने के लिए, तो फिर वो आपकी डायरी निकालेंगे, बोलेंगे हाँ बेटा 5 तारीख को सामान ले गए थे, 10 को कुछ वापस किए थे और अब पैसा देने आए हो, अच्छा ठीक है, तो 25 तारीख को पैसा देने गए। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी बुक में ये क्वेश्चन रहते हैं, इसमें जब कोई नाम आता है तो वो नाम पहले आ चुका होता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये स्पेशली परचेज, सेल्स और पेमेंट के लिए होता है। अभी 6 तारीख को गुड सोल्ड किया, 8 तारीख को रिटर्न कर दिया और 15 तारीख को पेमेंट हो रहा है। अगर इसके बीच में कोई और भी ट्रांजैक्शन आ जाता तो हम जरूर समझ लेते अच्छा ये मनमोहन वाला पॉइंट है। तो जब भी तुम कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो ये जरूर देख लिया करो कि ऊपर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। यहाँ तो इजी है, अभी आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो आपके लिए स्टार्टिंग में पहले गुड सोल्ड किया, 8 तारीख को रिटर्न कर दिया और 15 तारीख को पेमेंट कर रहा है। अब देखिए मैं आपको अमाउंट दिखा दूं, कितना पेमेंट कर रहा है? 78,200। अब आप देखिए 78,200, 80,000 का तुम गुड्स बेचे, 1,000 रुपए का वापस हो गया तो होगा पैसा 79,000, और वो दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में 78,200। इस मीन्स की 800 रुपए क्या हो गए? डिस्काउंट हो गए। यानी अगर हम इसमें बात करें तो हमारी 3 चीज मिलेंगी, कैश, डिस्काउंट और मनमोहन, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो जब तुमको पैसा मिलेगा तो आने वाले को डेबिट, और जब तुम डिस्काउंट पैसा पाओगे तभी तो डिस्काउंट दोगे। ऐसा थोड़ी होता है कि पैसा भी पा रहे हैं और डिस्काउंट भी पा रहे हैं, ये कहाँ होता है? तो रिवर्स हो जाता है ना। तो पैसे पाओगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, पैसे दोगे तो डिस्काउंट पाओगे। तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट आपके लिए लॉस हो गया, मनमोहन गिवर हो गए तो क्रेडिट हो गया, आपकी एंट्री हो गई मनमोहन डेबिट, सॉरी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट 2 होता है, आपने दिया है तो अलाउड किया है, टू मनमोहन। नाम क्या अकाउंट लिखते नहीं है, आपको पता ही है। और ये 78,200 और 800 डिस्काउंट हो गया और 79,000।
नरेशन वही होगा जो उसके पिछले वाले इंटरव्यू बनाए थे। तो थोड़ा सा आपने बेसिक देखा, कैश डिस्काउंट की बात हुई, और हम आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें ऐसी हैं। आइए, तो आप हमेशा जब वीडियो देखेंगे कोई चीज ऐसी होगी जिसके बारे में लेक्चर होगा, अपनी कॉपी पे, कॉपी मतलब कोई भी एक ऐसी कॉपी पे अलग से छोटा सा डायरी जैसा लिख लेंगे कि फला नंबर वीडियो में ये बातें हुई हैं। जब भी तुम्हें कभी प्रॉब्लम होगी, रिवाइज कराओगे, तो यही फायदा है। अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा होता तो आपको भूल जाता किस डेट को सर ने ये बात बताई है। हम बता तो रहे थे, समझ में आ रहा था। वैसे तो क्लास में ही बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं डायरी पे। यहाँ पे फायदा है, जब चाहोगे तो हमें अपने सर को पा जाओगे। टीचर से जब भी मिलना होगा उस नंबर पे जाओगे, टीचर सामने प्रकट हो जाएंगे, वही बात फिर बोलने लगेंगे जो उस दिन बोले थे, बिल्कुल वैसा ही बोलेंगे। स्कूल में क्या है, आज हमने कुछ बोला तो आपने, कल हम आए तो आपने बोला सर आज जो आप कल बताए थे तो वो थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मेरे वर्ड वो नहीं हो सकते, थोड़े से चेंज हो सकते हैं। थोड़ा सा बोलने का जो सेंटेंस है वो इधर उधर हो सकता है। यहां तो बिल्कुल वही का वही मिलेगा। यही फायदा है ऑनलाइन क्लास का। सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हम जब चाहें हम बिल्कुल हूबहू वही बातें फिर से सुन सकते हैं। जिन बातों को मैं समझा तो था लेकिन शायद थोड़ा भूल रहा था। तो चलिए इसका फायदा उठाइए। आइए अब हम एक पोस्ट पॉइंट लेते हैं। अब आप आगे बना लेंगे। ये मैं 25 को ले रहा हूं। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो लिखा ट्रेड डिस्काउंट। तो सोल्ड गुड टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स टू वरुण लिस्ट प्राइस 25,000 at 20%। मैंने बताया आपको ना, जब परचेज और सेल की बात आती है तो ट्रेड डिस्काउंट आता है। तो ट्रेड डिस्काउंट आया, सेल में भी होता है, परचेज में भी होता है। आप जाइए मॉल में, एक कपड़े का शोरूम है, एक आर्टिकल उठाया, मतलब एक ड्रेस उठाया तो टैग लगा हुआ है 1000। बाहर लिखा हुआ था, शोरूम के बाहर वो शीशे वाले ग्लास वाले पे लिखा हुआ था 40% डिस्काउंट। तो आपने जब अंदर सामान देखा तो 1000 रुपये लिखा है। जो रेट प्रिंट होता है उसे लिस्ट प्राइस कहते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ भैया ये कितने का है, तो बोलेंगे कि 1000 का। तो आप बोलेंगे अरे बाहर तो लिखा 40% डिस्काउंट। तो वो बोलेगा नहीं नहीं वो मैंने लेस करके लिखा है। अब आप नहीं लेंगे क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला, कहां आपको तो डिस्काउंट लेस करके लिखा था। तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब आपने देखा लिस्ट प्राइस 1000 तो आपने पूछा भैया कितने का है, तो बताएंगे 40% डिस्काउंट है 400, तो ये आपको 600 का पड़ेगा। आप अपनी दोनों फीलिंग कभी महसूस करके देखो। टैग का मतलब जिसपे रेट लिखा होता है उसे लिस्ट प्राइस कहते हैं। आपके किसी भी आर्टिकल पे जो सामान प्रिंट होता है उसको लिस्ट प्राइस, अगर इस पे पैसे इस पे लिखे हैं 25 रुपए तो ये लिस्ट प्राइस है। और अगर ये मुझे 22 रुपए में दे रहा हो तो 3 रुपए मुझे छोड़ दिया। और ये थोड़ी बोलेगा वो आपको 3 रुपए छोड़ के ही मैंने छपवाया है, एक्चुअली 28 रुपए का था। ऐसा थोड़ी होता है। तो जब आप सामान लोगे तो 1000 लिखा रहेगा तो आपके दिमाग में आएगा। तो आप जरा दोनों फीलिंग को देखिए। हाँ वो मैंने डिस्काउंट लेस करके लिखा 1000 रुपए, अच्छा नहीं लग रहा, बेकार है, चलो कहीं और देखते हैं। दूसरा, हाँ वो 40% लेस हो जाएगा, अब 600 का मिलेगा। हाँ अच्छा लग रहा है, 600 का है तो ठीक है, लेने लायक है, ये बढ़िया लग रहा है। हमेशा सामान पे जब डिस्काउंट मिलेगा तो पहले वो हमको लिस्ट प्राइस बताएगा और कहेगा लेस कर लो।
तो 25,000 रुपए का है 20% डिस्काउंट, एंड 25,000 का 20% होता है 5,000। परसेंट निकालने आता होगा बच्चों तुम लोग को। तो सामान कितने का हुआ? 20,000। कैश डिस्काउंट इसके पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट अगर होता है तो एंट्री में लिखते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। यानी ये 5,000 जो 20% है इसे आप मेंशन नहीं करोगे, केवल रफ पे लेस कर लोगे। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट केवल लेस कर लेते हैं, बट उसकी एंट्री नहीं होती है। लेकिन ये पक्का जान लो, डिस्काउंट हमेशा लेस होता ही है, कभी डिस्काउंट प्लस नहीं होता। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, छूट का मतलब होता है छूट गया, छूट गया, छोड़ दो, माइनस कर दो। तो डिस्काउंट हमेशा माइनस ही होता है, ये हमेशा रिमेंबर रखना। ये एक अपने कॉमन लाइफ में अगर आ जाओगे, नॉर्मल लाइफ में देखोगे तब भी समझोगे, और अकाउंटेंसी में भी देखोगे तब भी समझोगे। लेकिन कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद उसकी एंट्री भी करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद उसकी एंट्री कभी नहीं होती है, नेवर। तो बस क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्या लिखा था क्वेश्चन में? सोल्ड गुड टू वरुण लिस्ट प्राइस, वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बनाने की आदत डालो खुद से। नरेशन क्या होता है जान लो, जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म नरेशन होता है। बीइंग गुड सोल्ड टू वरुण, बीइंग गुड सोल्ड टू वरुण एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये इसका नरेशन हो जाएगा। तो नरेशन कुछ भी हो, लिखना कंपलसरी है। आप उसको अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और ये आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग अभी तक ट्रेड ऑफ कैश डिस्काउंट पे काफी डिटेल से डिस्कस किए, हम लोगों ने उसको देखा। आइए आपको हम एक अगला पॉइंट सिखाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहां देखो, अप्रैल 4 सोल्ड गुड टू रामनाथ, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, मतलब सेल्स रिटर्न ही हुआ, डिफेक्टिव से कोई मतलब नहीं है। रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ 13,100, 200 डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है तो कोई बात नहीं है। आइए जरा एक आपको हम अच्छी सी एंट्री बताते हैं, ध्यान से समझना। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, बहुत अच्छी एंट्री है। ये कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा इसको समझने में। आप सोचेंगे अच्छा ये एंट्री होगी। देखो तो लिखा है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। मैंने पहले बताया है कि आप बिजनेसमैन हो, सारे ट्रांजैक्शन तुम खुद रिकॉर्ड करो। तुम बिजनेसमैन हो, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो सारे बिजनेस। तो जब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो गोपाल सोल्ड गुड टू अस, अस मतलब तुम, हमें। गोपाल ने, हम मान लो मैं बिजनेसमैन हूं तो गोपाल ने हमें सामान बेचा, तुमने क्या किया? तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। इसका मतलब है कि गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। गोपाल सोल्ड गुड टू अस का मतलब है कि गोपाल ने तुम्हें सामान बेचा। तुम अपनी बात करो तो तुमने क्या किया? गोपाल से सामान खरीदा। वरना इसको देखो तो लगेगा जैसे गोपाल डेबिट टू सेल, गलत है ना। आप बिजनेसमैन हो, अपने भी यहाँ पे सोचोगे कि गोपाल ने तुमको बेचा सामान तो तुम क्या किए? तुम खरीदे हो। तो क्या एंट्री होगी? बंद हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, जो भी पैसा होगा। आइए इसमें एक अच्छी एंट्री बनाते हैं डिस्काउंट वाली। देखिए पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो आपने जो गोपाल से जो आपने सामान खरीदा था वो 10,000 का था। तो तुम जब सामान खरीदोगे तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके पहले जो हम लोग कैश डिस्काउंट देखे तो वहां पे अमाउंट दिया हुआ था, यहां पे परसेंटेज दे दिया। तो निकाल लेते हैं।
तो तुम गोपाल को पेमेंट करोगे। भाई जब सामान खरीदोगे तो गोपाल को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो गोपाल को पैसा दोगे तो एक गोपाल हो गए और एक कैश हो गया। और जब तुम पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट पा रहे हो। डिस्काउंट कितना मिल रहा तुमको? 5%। तो गोपाल पर्सनल हो गए, कैश रियल हो गया, डिस्काउंट तो नॉमिनल होता है। जब गोपाल को पैसा दोगे डेबिट द रिसीवर, और पैसा जाएगा गोज आउट और डिस्काउंट पाओगे तो क्रेडिट होगा। तो 10,000 का सामान था, डिस्काउंट 5% है यानी 500। तो डिस्काउंट 500 होगा तो तुम कितना पैसा दोगे? 9,500। 10,000 में से 500 रुपये छोड़े। गोपाल को पैसा देने गए, गोपाल ने कहा 500 रुपये मैं छोड़ दे रहा हूं, 9,500 दे दो। तो कितना पैसा गोपाल का क्लियर हो गया? 10,000। सेटलमेंट तो 10,000 रुपये का हुआ ना। तो गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 10,000, 9,500 और 500। तो हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में बेसिक नॉलेज ले लिया। अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैंने आज आपको जो क्वेश्चन बताया, 4 नंबर सेलेक्टेड टॉपिक, कॉमन टॉपिक नहीं, और 5 नंबर में आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक है। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आप सॉल्व करेंगे। हम लोग जब नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो उस समय हम इसको बचे हुए पॉइंट्स को लेंगे, तो फिर मेरे पॉइंट से आप मिला लीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चेक भी हो जाएगा कि आप गलत हैं कि सही हैं। तो थोड़ी ट्राई करना बच्चों। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई वीडियो देखोगे तो कॉपी पे लिखोगे फला वीडियो में कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, तो रिवीजन करते समय तुमको सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छा अगर चाहते हो तो वीडियो में कितने वाले मिनट पर है ये भी लिख सकते हो। तो रिवीजन करते समय जल्दी से उस मिनट पर आए और देख लिए। ये सब स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है। जो बच्चे पढ़ने में स्मार्ट होते हैं उन्हीं को तेज कहते हैं। तो वो समझते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में सारे ऐप कहाँ पे है, कौन सा चीज़ क्या है, आपको खूब अच्छे से पता होता है। घर में किसी को प्रॉब्लम होती तो आप उसको पता देते हैं, ऐसे ऐसे लोड करना, डाउनलोड करना, यहाँ जाना वहाँ जाना है। तो वीडियो में कौन से मिनट पर है। तो स्मार्ट स्टडी ही अच्छी होती है, जो आपका टाइम बचाती है, आपके माइंड को शार्प करती है, आपके लिए बेहतर ऑप्शन लाती है। बच्चों हम लोग नेक्स्ट टर्म पे और देखते हैं, ठीक है।